करके मार देते हैं, आप समझ रहे हैं मैं क्या कर रहा हूँ। देखिए, इस तरीके की चीजें क्यों आ रही है? ये बात मैंने इसलिए कहा था मुख्यमंत्री जी की आंखें खोलने के लिए। शपथ उन्हें लेनी है तो वो उसी स्टेडियम में जा रहे हैं। अभी उन्होंने स्टेडियम में मैच देखने के लिए उसी में गए। वो मैंने कहा कम से कम गोरखपुर में बनवा लेते, बनारस में बना देते। अरे समाजवादी की सरकार होती तो इंटरनेशनल मैच आपका आजमगढ़ में हो जाता, कम से कम यहाँ तो बना देते। अब क्या धोखा दे रहे हैं कि यहाँ अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनेगा, बजट में 0 पैसा, हमारे किसानों को परेशान कर रहे हैं। अभी मैं सड़क पे आ रहा था इंडस्ट्रियल जमीन के लिए, कि इंडस्ट्रियल जमीन के लिए जमीन एक्वायर कर रहे हैं। ये केवल धोखा दे रहे हैं, इन पे बजट ही नहीं है। जो मुख्यमंत्री गोरखपुर लिंक न बना पा रहे हो उनसे क्या उम्मीद करोगे आप? ये गोरखपुर लिंक तो आपके बगल में है, ये फैजाबाद वाली सड़क भी तो देख रहे हो कितने दिन से बन रही है, और क्वालिटी इतनी खराब है अब मत पूछिए। केवल यूट्यूब खोलिए और उनका कोई गाना देख लीजिए, सुन लीजिए, तो आपका माइंड फ्रेश हो जाएगा, जिससे कि आप नाराज नहीं होगे उनसे। आपने कहा 6 वोट डाले हैं, आप उन्होंने कहा था कि 6 वोट डाले, हम 6 के 6 वोट छक्का मारे। कौन? आपने कहा था पार्लियामेंट में। नहीं, मैंने ये कहा कि जो खेल नहीं खेल सकते क्यों खेलना। मान लीजिए हम पूजा पाठ नहीं करा सकते तो हम क्यों उलझे किसी चीज से? हम एक अच्छे ब्राह्मण को बुलाएंगे जिसको मंत्र उच्चारण अच्छा कर सके, हमारी पूजा पाठ बढ़िया कराए। अरे भाई, जब तुम्हें क्रिकेट खेलना ही नहीं आता क्यों बैट पकड़ करके जा रहे हो आप भैया? अच्छा, फुटबॉल के बारे में ABCD नहीं पता, अकेले बैठ के फुटबॉल देख रहे हो आप। अच्छा, अगले भैया प्रयागराज को लेकर तो ये कहा, और मेरा कहने का मतलब ये था कि कम से कम गोरखपुर में और बनारस में इंटरनेशनल स्टेडियम तो बन जाता, क्यों नहीं बनाया हमने स्टेडियम? इसका मतलब उनकी खेल की तरफ रुचि 2024 कोई रुचि नहीं है, इसीलिए हमारे खिलाड़ी कहीं पहुंच नहीं पाते। ऑफिसर ज्यादा होते हैं। इस वक्त युवाओं में ये देखा जा रहा है कि सोशल मीडिया के माने हिंदू मुस्लिम और तमाम उन मुद्दों पे भटक रहे हैं, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, सोशल मीडिया रहेगा, और कहाँ ऑर्कुट था, फेसबुक आया, स्नैपचैट है, इंस्टाग्राम है, पहले BBM आया, व्हाट्सएप आया, ये सोशल प्लेटफॉर्म पर ये चीज़ें बनी रहेंगी। वहीं सरकार की ज़रूरत ये है कि सरकार पॉलिटिकल काम ना करे, कम से कम एक प्लेटफॉर्म ऐसा तैयार करे जहां सच तो जाने। पता लगा सच भी वही है। हमारे मुख्यमंत्री नहीं देखा आपने, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से निकल करके आए, बोला कि समाजवादियों का टापू है, कहीं आइलैंड है। अरे भाई, 2017 से पहले ये बात चलती थी। होटल है, ऐसा लग रहा है कि विटनेस में साइन करने हमारे मुख्यमंत्री जी गए थे। जो टापू और होटल की बात कह रहे हैं, जो विटनेस में साइन होते हैं, लगता है मुख्यमंत्री जी ने खुद किया था, वरना उनको कैसे जानकारी? अगर जानकारी है तो मैं आजमगढ़ में आज आया हूं, मैं दोनों चीजें गिफ्ट टूरिज्म डिपार्टमेंट को दे देता हूं। समाजवादी पार्टी उस परिवार के साथ है, और पूरा खुलासा होने के बाद हम उस परिवार में जाएंगे। क्योंकि अगर आज चले जाओगे आप तो सरकार कहेगी देखिए सहानुभूति लेने आए हैं, वोट की राजनीति करने आए हैं, इसलिए अभी नहीं। सरकार की जिम्मेदारी है पूरा खुलासा करे सरकार। और जो लोग ये कहते थे मिट्टी में मिला देंगे, अरे भाई, मिट्टी में मिलाने जा रहे हो, कम से कम टॉप 10 माफिया, टॉप 10 100 माफिया की सूची कब आएगी? ये सूची इसलिए नहीं आ रही, हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के लोग भी इस टॉप 10 में आ जाएं, लेकिन पुलिस का इस बार इधर व्यवहार बहुत बदल गया है। पुलिस को जो काम करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं। अगर हम कस्टोडियल डेथ देखें, कानपुर देहात में बलवंत सिंह को कैसे मार दिया, एक माँ बेटी, बताओ, पुलिस मौके पर, बुलडोजर आ गया, अधिकारी मौके पर, और जब जान जाने लगी तो सब अधिकारी और पुलिस भाग गई। तो क्या उम्मीद करोगे आप? जैसे अगर कोई घटना यहाँ हो जाए तो हम तो पुलिस से ही तो उम्मीद करेंगे हमें बचाएगी पुलिस। जब पुलिस ही मारने लगे तो आप कहाँ जाओगे बचने के लिए? तो ये जो व्यवस्था को और जो इंफ्रास्ट्रक्चर को खराब किया है, जो स्ट्रक्चरल चेंज समाजवादी पार्टी कर रही थी, मान लीजिए डायल 100 था, आप फोन करिए पुलिस आपके पास पहुंच जाए, मदद करे, वो सब व्यवस्था खराब कर दी। PWD, हेल्थ का विभाग, ये दोनों महत्वपूर्ण विभाग हैं, बिजली का महत्वपूर्ण विभाग है। मान लीजिए अगर हम PWD की बात करें तो 30% पैसा खर्च नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि उत्तर प्रदेश में बहुत सारी सड़कें ऐसी होंगी जो नहीं बनी है या गड्ढा मुक्त नहीं हो पाई हैं। अगर हम स्वास्थ्य का देखें तो स्वास्थ्य में भी 30% पैसा खर्च नहीं हुआ। इसीलिए मैंने कहा कि जो मुख्यमंत्री जो उप मुख्यमंत्री बनाए हुए हैं, जो अस्पतालों में छापा मार रहे हैं, उन्हें अस्पतालों में छापा नहीं मारना चाहिए, वो वित्त विभाग से वो पैसा मांगे। जब पैसा आएगा तो आपका तौलिया का CSC चलेगा, आपका मेडिकल कॉलेज चलेगा, क्योंकि एक ही के पास दोनों विभाग हैं। अगर बजट नहीं होगा तो डॉक्टर्स को क्या देंगे आप? टेस्ट हो नहीं रहे हैं,
ऑपरेशन हो नहीं पा रहे हैं, दवाइयां हैं नहीं, मेडिकल कॉलेज की सुविधा कैसे बढ़े। मान लीजिए आजमगढ़ है, अगर आजमगढ़ के मेडिकल कॉलेज को 200 करोड़ दे दें तो पूरे आजमगढ़ और आसपास के जिलों की मदद हो जाएगी। जौनपुर में मेडिकल कॉलेज बन रहा था, वो आधा अधूरा पड़ा हुआ है। एम्बुलेंस के लिए पैसा दे दें तो एम्बुलेंस की संख्या बढ़ा दें। तो ये काम तो कर नहीं रहे हैं, केवल जनता को धोखा दे रहे हैं। कितनी शानदार यहाँ की CHC बनी होगी, 100 बेड हॉस्पिटल, और मेडिकल कॉलेज देखिए, पैरामेडिकल देखिए, आपके स्टाफ ही नहीं है, नर्सेस नहीं है, सब आउटसोर्स करे दे रहे हो आप। ऑपरेशन हो नहीं पा रहा टाइम पर, जांचें टाइम पे नहीं हो पा रही, तो आप कर क्या रहे हो? तो स्वास्थ्य विभाग बर्बाद कर दिया। और कोई दिन ऐसा नहीं जाता होगा जिस दिन जानवर से एक्सीडेंट ना हो रहा हो, खेत ना चल रहा हो। अभी मैं आ रहा था, रास्ते में पूरा जानवर चले जा रहे थे खेत में। अब किसान कहाँ जाए? सर्दी भर तो खेत की रखवाली करता रहा, अब ये भी घूम रहे हैं जानवर। और ये लोग जो दुनिया में घूम के आए, मैंने सदन में पूछा उनसे कि इतने देश घूम के आए हो, अमेरिका, ब्राजील, अर्जेंटीना, यूरोप, इंग्लैंड, कहीं सांड दिखे सड़क पर? एक मंत्री खड़ा नहीं हुआ बोला सांड दिखे। तो वहां सांड नहीं देखा, यहाँ सांड दिखे।